बीटीटीएच के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोफान अलायंस सेट का जो लीडर था वो यान अलायंस में तबाही मचा दिया था। यान अलायंस हार रहा था। श्यो श्यो हॉलो सोल के एक एल्डर के कब्जे में आ गई थी, पर इससे पहले कि वो श्यो श्यो के सोल को बाहर निकाल पाता, श्योयन वहां पर एंट्री लेता है और उसको अपनी आग से जलाकर मार देता है। अगले ही पल फिर श्योयन दाउजुन के एक्सपर्ट्स को समन करता है और फिर कमांड देता है कि सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। श्योयन के कमांड के बाद जितने भी जो दाउजुन एक्सपर्ट थे वो जितने भी प्रोफान अलायंस सेट के वॉरशिप्स थे उनके ऊपर अटैक करते हैं और एक एक करके हम सारे शिप्स को वहां पर ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं। नजारा इतना ज्यादा मोटिवेटिंग था कि श्यो श्यो देखकर पूरा खुश हो जाती है। श्योयन को देखती है कि हाँ उसके फादर कितने ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन श्योयन श्यो श्यो को देखते हुए कहता है, लिटिल गर्ल तुम इंजर्ड नहीं हुई और मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास भेज देता हूँ। पर वैसे ही हम श्यो श्यो के फोरहेड को चमकता हुआ देखते हैं, तभी उसके अंदर से एक मैजिकल बीस्ट बाहर निकलता है। मैजिकल बीस्ट के एक्शन फेमिलियर थे, वो श्योयन के हाथों में घूमने लगता है और फिर उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाता है। हाँ ये श्योयन का वही हेवन स्वैलोइंग पाइथन था। श्योयन अपने पुराने दोस्त हेवनली स्वैलोइंग पाइथन को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, कहता है ये तो तुम हो। पाइथन भी श्योयन को दोबारा देखकर खुश था, उसको पुचकारने लगता है। अब क्योंकि हेवनली स्वैलोइंग पाइथन को अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन खाना बड़ा पसंद है तो श्योयन अगले ही पल ये देखते हुए पाइथन को उसके पसंद के स्वाद का मेडिसिन देता है। अगले ही पल पाइथन उस मेडिसिन को बड़े चाव से खाने लगता है और उसी के बाद हम श्यो श्यो को देखते हैं क्योंकि क्वीन मेडुसा जैसे ही उन लोगों के पास आती है, श्यो श्यो हवा में भागते हुए क्वीन मेडुसा के पास पहुंच जाती है। श्योयन भी ये नजारा देखकर शॉक था और इन सारे एक्शन से हमें काफी सारी चीजें पता चलती है, जैसे कि ये जो हेवन स्वैलोइंग पाइथन था वो पहले क्वीन मेडुसा के अंदर था। क्वीन मेडुसा उसको डिवावर करके ही फिर स्ट्रॉन्ग बन रही थी। श्योयन उसको सोल डिवावरिंग पिल देकर ये करने में मदद करा था, पर लगता है मेडुसा को अपनी बॉडी पे कंट्रोल भी मिल गया और ये जो हेवन स्वैलोइंग पाइथन है वो क्वीन मेडुसा के पेट में जो श्यो श्यो थी उसके अंदर चला गया। और क्योंकि ये हेवन स्वैलोइंग पाइथन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है जो कि इवन हेवन सर्पेंट पाइथन जितना पावरफुल या फिर उससे भी ज्यादा ताकतवर है, श्यो श्यो के बॉडी के अंदर था। इसी वजह से श्यो श्यो पैदा लेते ही दाओजोंग क्लास पर एंटर कर चुकी थी। ये हवा में चल पा रही है, ये इसके दाओजोंग क्लास में होने का ही प्रूफ है। इतनी कम उम्र में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दाओजोंग कोई मामूली लेवल नहीं है। श्योयन इसे पहुंचते पहुंचते कितना साल बिता दिया था। क्वीन मेडुसा श्योयन को गले लगा लेती है। श्योयन ये नजारा देखता है तब उसे समझ में आता है कि क्यों श्यो श्यो उसको फादर कह रही थी। श्योयन बड़ा शॉक था ये देखकर कि क्वीन मेडुसा जैसा कैरेक्टर अब अपने औलाद के आ जाने के बाद कितना ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। वो अपनी बेटी को बड़े प्यार से देख रही है, एकदम श्यो श्यो के लिए चिंता कर रही है, उसे सब तरफ से घुमा घुमा कर देख रही है कि कहीं श्यो श्यो को कहीं पर चोट नहीं आया है। मेडुसा बहुत ज्यादा परेशान थी, ये देखकर श्यो श्यो भी मुश्किल हो जाती है। उदास होकर मेडुसा को छूती है तो मेडुसा इसके प्यारे हाथों के टच से एकदम खुश हो जाती है। अब तो माहौल पूरा शांत हो गया है, मामला पूरा सुलझ चुका है, तो अब किसी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वीन मेडुसा जिसके बाद श्यो श्यो को लेकर श्योयन के पास आ जाती है। श्योयन बड़ा हैरान होकर इन लोगों को देख रहा था। मेडुसा श्योयन से कहती है, मुझे लगा तुम नहीं आ रहे हो, पर तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है। यह आवाज उस प्रोफान अलायंस सेट सिटियान की ओर से आई थी, जो कि अभी श्योयन के लाए हुए एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर रहा था। क्योंकि श्योयन ने ऑर्डर दिया था कि सभी को मार दो, तो एक्सपर्ट सिटियान को मारने चले गए थे। सिटियान जो कि दाओजुन के 6 स्टार के पीक पर है, वो इन लोगों को अच्छे से संभाल पा रहा था। मेडुसा श्योयन को बताती है, श्योयन यही समय था जब यान अलायंस को तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए। सिटियान भी जो फाइट कर रहा था देखता है कि श्योयन उसके सारे फोर्स को बहुत आराम से खत्म कर दिया है। गुस्साता है, चिल्लाता है, श्योयन मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, कहते हुए श्योयन की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर श्योयन काइलिन से कहता है, काइलिन तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। मेडुसा कहती है, पर केयरफुल रहना, ये आदमी ऑलरेडी दाओजुन के 6 स्टार के पीक पर पहुंच चुका है। श्योयन कहता है, डोंट वरी मैं संभालूंगा। मेडुसा इसे इसलिए अलर्ट कर रही थी क्योंकि मेडुसा सिटियान से फाइट नहीं कर पा रही थी और केयर की वजह से श्योयन को अलर्ट करना ये मेडुसा का एक लवेबल जेस्चर है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिटियान जिसके बाद श्योयन के पास पहुंचता है, अपनी तलवार से श्योयन के ऊपर तगड़े अटैक्स करता है, पर श्योयन को ये एक बार भी टच नहीं कर पाता है। अगले ही पल श्योयन अपने उल्टे हाथों से सिटियान के गालों पर जोरदार वार करता है। एक ओर से सिटियान घूमता हुआ दूर उड़ जाता है, पर इससे पहले कि वो और कुछ संभल पाता, श्योयन के उल्टे हाथों का बहुत सारा स्पिरिचुअल अटैक सिटियान के सामने आ जाता है। क्या मजाक है। श्योयन सिटियान को सिर्फ उल्टे हाथों से बहुत सारे झापड़ मारता है। कम से कम उसे 20 से 30 झापड़ पड़ते हैं, जिससे वो हर झापड़ में गोल गोल घूमता रहता है। आखिरी झापड़ खाने तक सिटियान की हालत ऐसी हो गई थी कि वो जमीन पर गिरता है, उसके सुध बुध सारे गुम हो जाते हैं। प्रोफान अलायंस सेट के जो सोल्जर्स थे वो अपने लीडर की ऐसी हालत से इनके झापड़ खाकर खराब होता देखकर एम्बैरस और शॉक भी हो जाते हैं। पर यहाँ पर सिटियान को निपटाने के बाद श्योयन बड़े शांति से कहता है, नैनतियानजुन बाहर आ जाओ। फिर हम देखते हैं जो मेन शिप था उसके अंदर से नैनतियानजुन की पॉइजन एनर्जी चारों ओर घूमने लगती है। नैनतियानजुन का पॉइजन से पूरे आसमान में भयंकर तूफान आ जाता है और अगले ही पल वो नैनतियानजुन का फॉर्म ले लेता है। ये पॉइजन या फिर एसिड है ये क्लैरिफाई नहीं करा गया है, पर जो भी है ये किसी की बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श है। नैनतियानजुन को देखकर सभी लोग शॉक थे, लेकिन नैनतियानजुन कहती है, भटके हुए कुत्ते की अब इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे ऊपर अब इस तरह से भौंकने की हिम्मत कर रहा है, मुझे बुलाने की हिम्मत कर रहा है। चलो ठीक है तुम यहाँ पर आ गए हो तो मेरा तुम्हें ढूंढ कर पकड़ने का समय बच जाएगा। आज मैं तुम्हें कैप्चर करके मेरे साथ हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगी। पर इससे पहले कि वो कुछ आगे बोलती, श्योयन कहता है, मुझे तुम कैप्चर करना चाहती हो पर अफसोस तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। श्योयन की बात को सुनकर नैनतियानजुन घमंड में कहती है, बच्चे आज तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा टीचर याओचन नहीं है, तो अगर तुम्हें ज्यादा जोश आ रहा है तो मैं तुम्हें अभी टुकड़े टुकड़ों में काट कर मेरे दिल में बसे तुम्हारे हेट्रेड को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दूंगी। नैनतियानजुन अगले ही पल श्योयन के ऊपर अटैक कर देती है। बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एसिड श्योयन के पास पहुंचाता है। श्योयन की पूरी बॉडी को घेर लेता है, पर इससे पहले कि ये श्योयन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करती, श्योयन बड़े आराम से सबसे पहले तो उस एसिड को जमा देता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर बिखेर देता है। नैनतियानजुन जो श्योयन की इस बढ़े हुए स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानती थी, ये नजारा देखकर शॉट हो जाती है, पर श्योयन ऑलरेडी नैनतियानजुन के पीछे आ चुका था। कहता है, क्या तुम बस इतनी सी एबिलिटी के साथ मुझे कैप्चर करने का सोच रही हो? तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा बचकानी है। ये सुनते ही नैनतियानजुन तो एकदम आग बबूली हो जाती है। कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, मैं तुम्हें हेल में ढकेल दूंगी। कहते हुए तेजी से श्योयन के ऊपर अटैक करती है, पर श्योयन अपने स्पीड के जरिए बड़े आराम से उसे बच जाता है और अगले पल वो इस नैनतियानजुन के ऊपर हमला कर देता है। नैनतियानजुन श्योयन को अपनी ओर आता हुआ देखकर हमला करती है, पर
क्योंकि अब शयन भी दाओजुन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच गया है तो ये शयन को टच भी नहीं कर पाती है। शयन बड़े आराम से उसके सारे इन स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डॉज कर दे रहा है और इवन इसके एसिड जो शयन तक पहुंच भी जाते हैं उसको अपने हेवनली फ्लेम्स की गर्माहट से पलट झपकते ही इवेपोरेट कर दे रहा है। इस तरह से वो नाइन तियानजुन के ऊपर हमला करता है, पर शयन की इस पंच से नाइन तियानजुन अपने आप को बचाती है और वहाँ से पीछे हट जाती है। शयन फिर तुरंत नाइन तियानजुन के ऊपर दूसरा अटैक करता है, पर नाइन तियानजुन हंसती है, शयन के पंच को डिफ्लेक्ट करती है और फिर शयन के फेस पर एक क्लो अटैक करती है। शयन बाल बाल उससे बचता है। शयन एक पंच लेकर नाइन तियानजुन को हिट करता है, पर नाइन तियानजुन उसके पंच को रोकते हुए स्टाइल मारते हुए काफी अच्छे मूव्स शयन के ऊपर यूज करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल फाइट करने लगते हैं। नाइन तियानजुन बड़ी खुश थी, कहती है इंटरेस्टिंग, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पर लड़के मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं है। शयन उसे बचने के लिए पीछे हटता है, फिर अगले पल लाइटनिंग तेजी से नाइन तियानजुन के पेट पर हमला करता है। नाइन तियानजुन ये देख नहीं पाती है, डायरेक्ट हिट लगता है और नाइन तियानजुन दर्द से खून की उल्टी करती है। नाइन तियानजुन शॉक्ड, वो समझ नहीं पाती है कि शयन इसे इंजर्ड कैसे कर पाया। कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। शयन कहता है 1 साल से ज्यादा समय हो गया है और अभी तक तुम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाई हो, कितनी ज्यादा शर्म की बात है, तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड कितनी ज्यादा स्लो है। पर शयन की बात को सुनकर ये नाइन तियानजुन और गुस्साती है, कहती है ये घमंड, अब तो मैं तुम्हारी सारे घमंड को तोड़कर कैप्चर करके तुम्हें हॉल ऑफ सोल लेकर जाऊंगी और इससे पहले मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। ये अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल को समन करती है। कहती है शयन, तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारी इस थोड़ी सी एबिलिटी के साथ तुम मेरे हाथों से बच जाओगे तो आज मैं तुम्हें ये जरूर होश दिलाऊंगी कि हॉल ऑफ सोल के एक तियानजुन से पंगा लेने का क्या कंसिक्वेंस होता है। कहते हुए इस अजीब से पावरफुल अटैक को शयन की ओर थ्रो करती है। इसको इवन शयन भी देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो अटैक शयन को पूरा सराउंड कर ली थी, जिसको देखकर शयन के सारे दोस्त च्याओ, मेडुसा सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। शयन उस तेज घूमते हुए एसिड के पेरियर में फंस गया था। इसे निकलने की ओपनिंग देख रहा था। नाइन तियानजुन हंसती है, कहती है ये मेरा स्पेशल अटैक है और तुम इससे नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। कहते हुए उसे उस तेज डैगर की फॉर्मेशन में पिचकाने लगती है, पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इस फॉर्मेशन में बहुत तेज डैगर्स लगे हुए हैं जो कि शयन के शरीर को फाड़ सकते हैं, इसीलिए सभी लोग शॉक्ड थे। पर आगे जो होगा आपको मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। सभी दोस्तों को मेरी ओर से हैप्पी रक्षाबंधन। मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड को लेकर इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना।